जम्मू कश्मीर असेंबली ने आज 3 डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स पे जो डिस्कशन चल रही थी, उसके जो ग्रांट्स थे उनको पास किया है। सकीना इतू तीनों मिनिस्ट्रीज को देख रही हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पहले तो मुबारक हो कि तीनों जो ग्रांट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स के ग्रांट्स हैं, उसको मंजूरी मिली है। बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन पे नटशल में ही सब चीज़ें पूछूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है कि अपग्रेडेशन की बात डिमांड हुई और वैकेंसीज विल। मैं शुपियां की बात करता हूं, वहां पे हेडमास्टर ही नहीं है तकरीबन 19 स्कूल में। क्या आपको लगता है कि ये जो नई रिक्रूटमेंट्स क्या उसको स्पीड अप करेंगे? किस तरह से जो गैप है उसको फिल किया जाए? जो रिक्रूटमेंट का जहाँ तक सवाल है वो हमें नहीं करना है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को करना है, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफर किए गए हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन अब बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा उसमें डिले हैं, अभी तक आए नहीं। लेकिन इसके अलावा कई और पोस्ट जो रेफ़र किए गए थे, जैसे 127 सुपरवाइज़र की पोस्ट इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इसी तरह वैकेंसीज़ तो है, प्रमोशन कोटा के ज़रिए उनको फिलअप करने की कोशिश की गई है, तो उसमें काफ़ी मदद जो है वो डिपार्टमेंट को मिली है ताकि इन वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए। लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज में, चाहे हम PHCs की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सारे लोग जो अर्बन एरियाज में काम करना चाहते हैं, क्या कोई रूल बनाएंगे कि जो डॉक्टर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, वो रूरल एरियाज में भी काम करें? देखिए, रोल तो ऑलरेडी हैं। अब ये है कि डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ जो है सिटी में रहना चाहते हैं, दूर दराज इलाकों में नहीं जाना चाहते। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसमें जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ए जोन, हॉट जोन, सॉफ्ट जोन, इसी तरह अब इसमें भी देखना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट में, ताकि जोन मुकर्रर किए जाएँ और जो कुछ देर सिटी में रहें उनको कुछ देर फार फ्लंग एरिया में भी जाना पड़ेगा। इसी तरह जो PG करके यहाँ से चले जाते हैं तो उनको अब मैंडेटरी हैं, जो बाहर से आके चले जाते हैं, डिग्री यहाँ से लेते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो यहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर वापस जाते हैं। अब हमने इसको किया है, एक बॉन्ड उनके साथ जो है गवर्नमेंट करेगी, ताकि जब वो आएंगे यहाँ पे डिग्री लेंगे, फिर यहाँ 2 साल जो है वो सर्विस। 2 सवाल मैंने लेने हैं। सज्जाद लोन साहब का जो रिजर्वेशन का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उस पर आपने तो हालांकि बोला, क्या आप यकीन दिलाते हैं कि उस पर जो है सभी स्टेक होल्डर से बात करके ही मसला होगा? बिल्कुल बात की जाएगी सबसे, इसीलिए कमेटी बनाई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो बात करने के बाद, क्योंकि एक सीरियस और सेंसिटिव इशू है, उसको हर जो है स्टेक होल्डर, जो भी जितने भी एरियाज़ हैं उन सबको लेना पड़ेगा एतमाद में, उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट सबमिट। पवन गुप्ता ने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, क्या आपको लगता है, क्या आप यकीन दिलाते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन की जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो ऐसे उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए, नज़र है उसकी डिस्क्रिमिनेशन, बाकी डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करती फंड्स तो कैपेक्स बजट में एजुकेशन में ज़्यादा फंड तो जम्मू को मिला, अगर मैं भी फिगर बताने में लगती। तो आपको किस तरह से ये जो जी है, तो ये सकीना इतू मिनिस्टर तीनों डिपार्टमेंट्स की आज ग्रांट्स पे डिस्कशन थी, जो पास हो गई, जो ग्रांट डिमांड्स थी वो पास हो गई हैं। और अब सकीना इतू का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है उसकी तरजीह है कि यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में जितने काम हैं वो किए जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ये इनका मेन एम है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।